हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर जो नई वैकेंसी निकली है उससे संबंधित आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ। टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 206 और इसके बारे में जो कंप्लीट जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या रहने वाली है, पैटर्न जो है एग्ज़ाम पैटर्न वो क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा और आपका जॉब लोकेशन जो है वो क्या रहने वाला है, आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन, सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के शुरू से अंत तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल के अंदर जो अलग अलग वैकेंसी निकली है उसके ऑनलाइन फॉर्म जो है 2020 के वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकाली जा चुकी है। 3/11 को एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकाली गई है। 3/11 से जो है ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल वैकेंसी है 206। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ये वैकेंसी है जो स्टाइफेंड्री ट्रेनी या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टेनो, सब ऑफिसर, लीडिंग फायरमैन, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन वैकेंसी जो है वो यहाँ पर निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक है वो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल जो है वो यहाँ पर दे रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 24 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक। एज लिमिट यहाँ पर आपको दिखा रखी है कौन कौन कितनी उम्र वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन जो होता है, उम्र में छूट जो होती है वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5 साल की छूट रहती है और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। वैकेंसी डिटेल आपको बता देते हैं। वैकेंसी डिटेल फर्स्ट है स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग, जो फर्स्ट पोस्ट कोड है उसके अंदर है स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग या साइंटिफिक असिस्टेंट। डिप्लोमा होल्डर के लिए ए कैटेगरी के अंदर डिप्लोमा होल्डर 120 पोस्ट निकाली गई है। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ब्रांच के अंदर, यानी कि मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एटसेट्रा। साइंस ग्रेजुएट्स बी पोस्ट कोड के अंदर 30 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बीएससी होना चाहिए आपके पास संबंधित ब्रांच के अंदर, संबंधित डिसिप्लिन के अंदर, जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड सी 7 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग का या फिर बीएससी होना चाहिए आपके पास विद एक्सपीरियंस। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी 19 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास संबंधित ब्रांच के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल, मैकेनिकल एटसेट्रा। सेकंड पोस्ट जो है वो यहाँ पर निकाली गई है असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एचआर, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, मानव संसाधन विभाग के लिए निकाली गई है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास संबंधित ट्रेड के अंदर, साइंस, आर्ट या कॉमर्स, और टाइपिंग नॉलेज आपको होना चाहिए। थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट फाइनेंस एंड अकाउंट। 4 पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बीकॉम होना चाहिए कैंडिडेट। नेक्स्ट है असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट C&MM, 5 पोस्ट निकाली गई है। बीएससी या बीकॉम आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है स्टेनो ग्रेड फर्स्ट के लिए, 6 वैकेंसी निकाली गई है। डिग्री होना चाहिए आपके पास कोई भी साइंस, आर्ट या कॉमर्स के अंदर, या और साथ ही साथ टाइपिंग नॉलेज और शॉर्ट हैंड नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है सब ऑफिसर ग्रेड बी, 1 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है लीडिंग फायरमैन, 3 पोस्ट निकाली गई है। नेक्स्ट है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन, 10 वैकेंसी निकाली गई है। इन तीनों पोस्टों के लिए आपके पास +2 होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट यानी कि इसकी समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है एक, और ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है रावत भाटा राजस्थान साइट के लिए। राजस्थान साइट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो जॉब लोकेशन है वो रहता है रावत भाटा, यानी कि कोटा ज़िले के अंदर रहता है राजस्थान के अंदर। और यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो देर का है
क्या दे रखा है, RR/HRM/1/2020। और आवेदन प्रारंभ होने की, स्टार्ट होने की जो डेट है वो है 3 नवंबर, और लास्ट डेट रहेगी 24 नवंबर। पदों का विवरण आपको मैंने बता दिया था। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कितनी वैकेंसी है यहाँ पर। स्टाफ एंट्री ट्रेनी डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर यह है 176 वैकेंसी। जो कैटेगरी ए दे रखी थी, पोस्ट कोड ए, उसके अंदर रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 65 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 24 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए है 7 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पर 24 वैकेंसी ही। नेक्स्ट है पोस्ट कोड ए बी कैटेगरी वालों के लिए क्या है, बीएससी केमिस्ट्री वालों के लिए 15 वैकेंसी है, बीएससी फिजिक्स वालों के लिए 15 वैकेंसी है। नेक्स्ट है पोस्ट कोड ए सी कैटेगरी, सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए 4 वैकेंसी है, सिविल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 3 वैकेंसी है। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी, पोस्ट कोड ए डी, सिविल वालों के लिए 14 वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों के लिए 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 1 वैकेंसी है, और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 2, इसके अंदर पोस्ट कोड 2 के अंदर 1 वैकेंसी है एचआर की। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट पोस्ट कोड 3, 4 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट C&MM 5 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। स्टेनो ग्रेड फर्स्ट की यहाँ पर 6 वैकेंसी निकाली गई है। सब ऑफिसर बी की 1 वैकेंसी निकाली गई है। और लीडिंग फायरमैन ए कैटेगरी 3 वैकेंसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन 10 वैकेंसी के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल मिलाकर 206 पोस्टों के लिए आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो एज रिलैक्सेशन यानी कि उम्र के अंदर जो छूट होता है वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे कि एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट रहेगी एज के अंदर, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट रहने वाली है। यहाँ पर एज जो है वो दिखा रखा है, 18 से 25 वाले आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स जो पोस्ट कोड ए है उसके लिए 18 से 25 वाले आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के दौरान आपको मिलने वाले हैं 16,000 रुपये पर मंथ, और सेकंड ईयर के दौरान मिलने वाले हैं 18,000 पर मंथ। और उसके बाद जो है वो आप रेगुलर हो जाते हैं। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है। पोस्ट कोड 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं 18 से 25 वाले। पोस्ट कोड 3 के लिए आवेदन कर सकते हैं 18 से 35 वर्ष वाले। पोस्ट कोड 4 के लिए आवेदन कर सकते हैं 18 से 30 वर्ष वाले। और पोस्ट कोड 5, 6, 7 और 8 के लिए आवेदन कर सकते हैं 21 से 28 वर्ष वाले। सब ऑफिसर बी के लिए आवेदन कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष वाले। और लीडिंग फायरमैन के लिए आवेदन कर सकते हैं 18 से 32 वर्ष वाले। और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए आवेदन कर सकते हैं 18 से 27 वर्ष की उम्र वाले। और अन्य भत्ते और अलाउंस और अन्य भत्ते और जो अन्य लाभ है वो भी आपको दिए जाते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट हो गया, सेंट्रल डीएनएस अलाउंस हो गया, ट्रेवल कंसेशन हो गया, कैंटीन सब्सिडी हो गया, केबल टीवी रिमर्समेंट हो गया, न्यूज़पेपर रिमर्समेंट हो गया, स्कूल फैसिलिटी, मेडिकल असिस्टेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, अकोमोडेशन एटसेट्रा आपको दिए जाते हैं। प्रोबेशन पीरियड जो है वो कैटेगरी ए वालों के लिए स्टाइफेंट्री ट्रेनीज या साइंटिफिक असिस्टेंट वालों के लिए जो है वो 1.5 साल की रहने वाली है, 18 महीनों की रहने वाली है। और साइंस ग्रेजुएट्स वालों के लिए भी 18 महीने की रहने वाली है। नेक्स्ट आपको बता देते हैं, नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, आवेदन आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो आवेदन करने का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले आपको बता देता हूँ चयन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता देते हैं। स्टाइफेंट्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग वालों के लिए
स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट वालों के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी सी, साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी बी वालों के लिए क्या रहने वाला है, लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होगा प्लस इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा ओएमआर भी हो सकती है या फिर कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट एचआर के लिए क्या रहने वाला है, लिखित परीक्षा प्लस स्किल टेस्ट। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट F&A के लिए सीबीटी और कंप्यूटर नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए। स्किल टेस्ट जो है वो आपका होगा। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट C&MM और स्टेनो ग्रेड फर्स्ट के लिए लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट होगा। सब ऑफिसर बी के लिए क्या होने वाला है, शारीरिक मानक परीक्षण प्लस शारीरिक मूल्यांकन या शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं ड्राइविंग परीक्षण, जो ड्राइविंग टेस्ट है वो आपका होने वाला है प्लस रिटन एग्जाम होगा। लीडिंग फायरमैन के लिए भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल असेसमेंट या इंडोरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट प्लस रिटन एग्जाम होगा। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन, इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल असेसमेंट या फिर एंडोरेंस टेस्ट होगा प्लस ड्राइविंग टेस्ट और रिटन एग्जाम होगा आपका। लिखित परीक्षा से संबंधित यानी कि जो रिटन एग्जाम है उससे संबंधित आपको बता देता हूँ। 2 घंटे का जो है एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और सीबीटी भी हो सकता है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2 घंटे के दौरान। डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए क्या रहने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में 10 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस और 10 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 70 नंबर का आपका डिप्लोमा ट्रेड, जो भी इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर सिविल है या मैकेनिकल है, उससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। साइंस ग्रेजुएट्स वालों के लिए पार्ट ए और पार्ट बी जो है उसमें पूछे जाएंगे 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 70 नंबर का आपका बीएससी से संबंधित, ट्रेड से संबंधित जो है वो आने वाला है। यानी कि फिजिक्स से अगर आपने आवेदन किया है तो 70 नंबर का फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री से अगर आपने आवेदन किया है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये थी दोस्तों एनपीसीएल के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसके लिए कंप्लीट नोटिफिकेशन। और अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपकी जल्द से जल्द सहायता की जाएगी। बने रहिएगा हमारे चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। थैंक यू, जय हिंद।